दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के विरोध में मुरैना के कैलारस में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मुरैना जिले के कैलारस में शुक्रवार को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह धाकड़ ने किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक की घटनाओं और दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा छात्रों के साथ कथित अभद्र व्यवहार एवं बल प्रयोग का विरोध जताया। इस दौरान रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के बाद नायब तहसीलदार दीप्ति खरे को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। एसएफआई पदाधिकारियों ने कहा कि यदि छात्रों की मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। तो पत्रकार महोदय जी, मैं आपको एसएफआई की ओर से और अपनी ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे आप सब तरह से परिचित हैं। देश के अंदर जब से ये सत्ता में भाजपा सरकार आई है तब से इन्होंने देश के बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। सैकड़ों बार पेपर लीक हुआ है जो आज़ादी से अब तक पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन ये देश में हम लोगों को संविधान अधिकार दिया गया है, देश की जनता को जो दिया गया है कि जो सरकार देश के हित में काम नहीं करती है उसको सही तरीके से काम कराने के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। तो बच्चों ने 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट किया था गांधीवादी तरीके से किया था, लेकिन ये मोदी की सरकार, मोदी की पुलिस ने बच्चों पर बेरहमी से लाठियां चलाई और केवल ये लाठियां नहीं चलाई थी, जो डंडे होते हैं उनमें कीलें गाड़ करके बच्चों पर प्रहार किया था। एक बच्ची की मृत्यु हो गई है और भी एक लड़का ख़त्म हुआ है और भी अभी जो जानकारी मिलेगी तो और भी कई लोग मृत्यु हो सकते हैं। उसके लिए पूरे देश के अंदर छात्र सड़कों पर है, आक्रोशित है और केवल छात्र ही, किसान भी आक्रोशित है। आने वाले समय में 10 अगस्त को पूरे देश के अंदर किसान सत्याग्रह कर रहे हैं इस मोदी सरकार की व्यवस्था के खिलाफ। जब तक ये शिक्षा व्यवस्था को या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देगी तब तक छात्र सड़कों पर इसी तरीके से आंदोलन करते रहे। इसके अंदर जो नीट का जो पेपर लीक हुआ था, उस नीट के पेपर को लेके जो छात्र जो है शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे थे और 20 जुलाई को उन्होंने पार्लियामेंट मार्च भी किया था। उस पार्लियामेंट मार्च पे जो है इस मोदी सरकार ने जो भीषण दमनात्मक कार्रवाई की, जिसके अंदर कई छात्रों को आप लोगों ने देखा होगा कि उनके चोटें आई हैं, छात्र जो घायल हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा भीषण दमनात्मक कार्रवाई की है। हम लोग ये कहने के लिए आए कि हम लोग वहाँ दिल्ली नहीं जा पाए, लेकिन देश के छात्र आंदोलन पे, देश के छात्र पे हम लोग लाठी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश का छात्र एकजुट है और हमारी जो मांग है कि जो शिक्षा में जो मूलगामी जो परिवर्तन जो होना चाहिए और इसके लिए लोकतंत्र के अंदर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, जिनकी जो नैतिक जिम्मेदारी है, जिनके पद पर रहते हुए ये जो इतना बड़ा जो है जो घोटाला हुआ है, परीक्षा के अंदर पेपर लीक हुआ है, उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और नहीं दे रहे हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उनको अपने पद से उनसे इस्तीफा लेना चाहिए मोदी सरकार को। सारे देश का छात्र संघ इस समय दिल्ली में मौजूद है जी, अगर ये लड़ाई प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या करना है? आप लोग लगातार देख रहे हो कि सरकार ने जिस दिन से दमन किया है छात्रों के ऊपर, उस दमन के खिलाफ पूरे देश का छात्र सड़कों पर निकल के आ जाए। पहले ये लड़ाई अकेले जंतर मंतर तक दिल्ली तक सीमित थी, अब ये लड़ाई जो गांव गरीब मजदूर किसान की बस्ती तक भी पहुंच गई है। तो ये जो आंदोलन है जन आंदोलन बन गया है। सरकार की भलाई इसी में है कि वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले, अन्यथा ये आंदोलन पूरे तरीके से जन आंदोलन बन गया है। लोग जो है जगह जगह सड़कों पर उतर के आ रहे हैं और इसी तरीके से जब तक सरकार नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, छात्र इसी तरीके से लगातार अपनी मांगों को लेकर शांतिप्रिय तरीके से इस देश की सड़कों पर उतरते रहेंगे। शिक्षा व्यवस्था की दुरावस्था के संबंध में माननीय राष्ट्रपति जी के नाम से आवेदन ज्ञापन दिया गया है। क्या मांग की कार्रवाई को रोकने और शिक्षा व्यवस्था की दुरावस्था के संबंध में मांग की हुई है।